हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लियो जागती है वो देखती है हुआंग के क्लोज है। लियो को याद नहीं आ रहा था वो घर कैसे आई और सोचती है कहीं इसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। लियो जाने वाली थी, हुआंग उसे रोक लेता है। मैंने बोला था ना कहीं गई तो पैर तोड़ दूंगा। लियो बोलती है क्या बके जा रहे हो। असिस्टेंट आंटी को बोलता है आपकी वजह से लियो बाहर निकल गई, अगर उसे कुछ हो जाता तो। आंटी बोलती है हम तो लियो के पीछे थे, पता नहीं कब वो घर से चली गई। तभी हुआंग बोलता है आपने गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, इन दोनों के पैर तोड़ दो। लियो से ये सब देखा नहीं जा रहा था, वो बीच में आ जाती है और बोलती है ऐसा मत करो। हुआंग बोलता है तुम बोलती भी हो। लियो हुआंग के पैर पकड़ लेती है और सोचती है वैसे भी पागल बनी हुई हूँ और पागल लोगों को कहाँ पड़ी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। हुआंग पूछता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। लियो हुआंग को किस कर देती है। असिस्टेंट सोचता है ये तो बड़ी चालाक लड़की है। लियो हुआंग की गोद में सो रही थी और सोचती है यहाँ से भागने के लिए पैसे चाहिए होंगे। हुआंग भी ये नोटिस कर लेता है और असिस्टेंट को बोलता है हमें एक कंपटीशन में जाना है। असिस्टेंट बोलता है आपके लिए तो पहले से ही VIP इनविटेशन आ गया है। लिंशी अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी क्योंकि लियो ने उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट जो कर रखी थी। डैड बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लिंशी बोलती है आप क्या करने वाले हो। डैड बोलते शाओ ग्रुप हमसे पावरफुल है इसलिए कुछ नहीं कर सकता, पर हुआंग सबसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए तुम्हें उसे पटाना होगा। लिंशी बोलती है पर वो तो मिलता ही नहीं है। डैड बोलती है आर्ट कंपटीशन होने वाला है, तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। लिंशी बोलती है पर मुझे तो ऑयल पेंटिंग नहीं आती है। डैड ने पिछले साल जो कंपटीशन का विनर था उसकी पेंटिंग बनवाई थी जो थोड़ी अलग थी जिससे किसी को भी शक ना हो। तुम विनर बन जाओ, हुआंग अपने आप सामने आएगा। हुआंग लियो का वेट कर रहा था और जैसे ही वो आती है हुआंग अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता। असिस्टेंट सोचता है लगता है शादी की रीति रिवाज हो रहे हैं। लिंशी कंपटीशन में आ गई थी, सभी लिंशी की तारीफ कर रहे थे। आप कितना ज्यादा डोनेशन करती हो, इवन पेंटिंग भी आती है आपको। लिंशी तो इतराने ही लग जाती है। तभी हुआंग आता है लुआ के साथ। लिंशी डैड को बोलती है लुआ तो हुआंग की गर्लफ्रेंड लगती है। डैड बोलते ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस ये कंपटीशन जीत जाओ। हुआंग लुआ को बोलता है नर्वस मत होना क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे पास। लुआ सोचती है कहीं से पता तो नहीं चल गया है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। हुआंग बाहर था, लिंशी जानकर उससे टकराती है, इवन उसका हाथ भी पकड़ लेती है। हुआंग बोलता है मरना चाहती हो क्या। डैड आके बोलते हैं इससे गलती हो गई है। लिंशी और उसके डैड लुआ के पास आते हैं। लुआ बोलती है तुम्हारी पार्टी में इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई थी, काफी नहीं थी क्या जो यहाँ भी आ गई। लिंशी बोलती है तुम्हारी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। लुआ बोलती है हाँ मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी करना। डैड बोलते तुम्हें घर आ जाना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। लुआ बोलती है देखो इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। अच्छा अगर इतना ही प्यार था तो पागल क्यों बोला मुझे। अभी एक लेडी आती है, लिंशी और डैड को जान के बोलती है ये VIP सीट है। लिंशी सोचती है कुछ तो करना ही होगा। सभी पेंटिंग को लाया जाता है। जज बोलते हैं लिंशी की पेंटिंग पिछले साल जो विनर था सेम उसकी जैसी है। हुआंग लुआ की पेंटिंग को घूर रहा था। लुआ सोचती है ये इतना क्यों सीरियस हो गया। सभी बोल रहे थे लुआ की पेंटिंग तो जिसने कंपटीशन स्टार्ट किया था उसके जैसी है। एक्चुअली में मास्टर हुई जिसने ये पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट किया था उसे लुआ मेंटल फॉरेस्ट में मिली थी और हुई ने ही लुआ को पेंटिंग सिखाई थी। लुआ वॉशरूम का बहाना कर न्यू गेटअप लेकर आती है। लिंशी से पूछा जाता है आप अपनी पेंटिंग के बारे में बताएं। लिंशी बोलती है मैं स्कूल टाइम से ही पेंटिंग किया करती थी। तभी लुआ आती है, सभी उसके कपड़ों को देखने लग जाते हैं। हुआंग भी घूर रहा था। लुआ सोचती है पहचान तो नहीं लिया। लुआ आती है, जज पूछते हैं आपकी पेंटिंग इतनी सैड क्यों है। लुआ बोलती है मैं मास्टर हुई की स्टूडेंट हूँ और यह आपका नजरिया है, आप इस पेंटिंग को कैसे देखते हो। डैड बोलते लिंशी तुम नीचे आ जाओ। लिंशी को भी समझ आ जाता है वो जीत नहीं सकती। लुआ जीत जाती है। हुआंग बोलता है ट्रॉफी मैं दूंगा। हुआंग लुआ के क्लोज आकर बोलता है तुमने मेरा अटेंशन ले लिया। लुआ बोलती है आप पैसे इस अकाउंट में दे देना। तभी वो वीडियो चलने लगता है जिसमें लिंशी के डैड लास्ट ईयर वाले विनर से उसकी पेंटिंग खरीद रहे थे। लिंशी बोलती है ये झूठ है, सभी बातें बनाने लग जाते हैं। हुआंग वॉशरूम में जाता है
पर तब तक लुआ ने ड्रेस पहन ली थी। लुआ बोलती है आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हुआंग लुआ को उठा के ले जाता है। घर आकर भी हुआंग लुआ को घूरे जा रहा था, इसीलिए लुआ चुप जाती है। इवन हुआंग ने लुआ की पेंटिंग भी खरीदी थी। हुआंग लुआ को सूप पिलाते हुए बोलता है मेरी सिस्टर मुझे प्रोटेक्ट करती थी पर वो बहुत ज्यादा वीक थी। मेरी मोम तो पहले ही चली गई थी, बाद में सिस्टर भी। मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। लुआ सोचती है ये मुझे क्यों बता रहा है। हुआंग बोलता है मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो और अब तुम्हें मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। हुआंग लुआ को हक कर कर सो रहा था। लुआ सोचती है मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। लुआ देखती है लिंशी की न्यूज भी इंटरनेट पर नहीं है। लुआ लिंशी को हुआंग के फोन से मैसेज करती है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इवन असिस्टेंट बनकर कॉल भी करती है। लिंशी अपने डैड से बोलती है हुआंग ने बुलाया है। डैड बोलते हाँ मुझे लगा ही था वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। लुआ को हुआंग ने अपने विला में बुलाया था। हुआंग लुआ को अपनी मोम और सिस्टर से मिलवाता है। आंटी बोलती है आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हुआंग को पसंद नहीं कोई उसकी मोम से मिले। लुआ सूप पी रही थी। हुआंग सोचता है ये कितनी क्यूट है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है लिंशी आपसे मिलने आई है क्योंकि आपने उसे इनवाइट किया था। हुआंग लुआ को घूरने लगता है अब तुमने ये प्लान किया है तो यही सही। लुआ बोलती है क्या देख रहा है ये। हुआंग के आते ही लिंशी भोली भाली बनने लग जाती है। हुआंग उसे उठाकर ले जा रहा था। ये देखकर लुआ सोचती है मुझे लगा हुआंग लिंशी की इंसल्ट कर कर उसे निकाल देगा, पर ये क्या हो रहा है। हुआंग लिंशी को अंदर लाकर गिरा देता है। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। लिंशी को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। हुआंग सोचता है लुआ क्या करना चाहती है। हुआंग लुआ को दूसरे घर भेज देता है। लुआ देख रही थी हुआंग लिंशी के साथ है। लुआ को जेलसी होने लगती है। लुआ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। लुआ अपनी फ्रेंड से बात करती है और सब बता देती है। चाओ बोलता है तुमने ये क्या किया। पता है एक बिजनेस पार्टी हुई थी जहाँ हुआंग लिंशी के साथ था, तब से ही सबको लग रहा था हुआंग की गर्लफ्रेंड लिंशी है। इस बार तुमने सब बिगाड़ दिया। लुआ बोलती हाँ मैंने भी सोचा नहीं था हुआंग लिंशी को भाव देगा, पर कोई नहीं इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। हुआंग का तो हम कुछ नहीं कर सकते पर लिंशी तो है ना। शाओ बोलता है ये रिस्की है। लुआ बोलती हाँ तो क्या हुआ, वैसे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है जहाँ तुमने बोला था। एक बार पैसे आ जाए और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और उसके बाद चू फैमिली को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। अब हुआंग लुआ से मिलने भी नहीं आता था, इवन उसे इग्नोर भी कर रहा था। तो आंटी उसे शॉपिंग पे ले जाती है। आंटी बोलती है लिंशी से ज्यादा आप अच्छी हो। तभी यहाँ लिंशी की फ्रेंड उसे बोलती है आजकल हुआंग के साथ ज्यादा ही घूम रही हो, तुम्हारा तो नसीब ही खुल गया। लिंशी भी लुआ को देख लेती है। लिंशी की फ्रेंड तो तारीफ करने लगती है, देखो लिंशी का बॉयफ्रेंड कितना रिच है। लिंशी लुआ को बोलती है अब तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। तभी कोई आके लिंशी को किडनैप करने लगता है क्योंकि सभी को लगता था लिंशी हुआंग की गर्लफ्रेंड है। लिंशी लुआ को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, पर वो लोग तो लुआ और आंटी को भी किडनैप कर लेते हैं क्योंकि इन लोगों ने किडनैपिंग होते हुए देख ली थी ना। हुआंग मीटिंग में था और सोचता है मैं लुआ को जेलस करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। लिंशी के साथ घूमने भी जा रहा हूँ पर उसने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है लिंशी को किडनैप कर लिया गया है। हुआंग बोलता है तो मैं क्या करूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है लुआ को भी किडनैप कर लिया गया है। हुआंग अपने बिजनेस पार्टनर से बोलता है मुझे कुछ काम है। यहाँ वो पंटर लोग तीनों को मारने वाले थे। यहाँ वो बंदा बोलता है इसका कोई काम नहीं तो चलो तीनों को मार देते हैं, वो गन से मारने वाला था। तभी दूसरा लड़का बोलता है इसके लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करे, इसे तो चाकू से ही मार देते हैं। तभी लुआ सबको पीट डालती है और बोलती है कहाँ है तुम्हारा बॉस। बॉस बोलता है हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हुआंग से डील हो जाने दो। तभी एक बंदा आके बोलता है हुआंग आ गया है। लुआ सोचती है मुझे भी देखना है हुआंग लिंशी के लिए क्या कर सकता है। हुआंग आता है और बोलता है तुम्हारा बॉस कहाँ है। ये सब हुआंग के बिजनेस राइवल ने किया था। वो बोलता है तुम्हें अपनी वुमेन चाहिए तो अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। हुआंग बोलता है अच्छा वैसे मेरी गर्लफ्रेंड को बाहर तो लाओ। लिंशी को बाहर लाया जाता है। लिंशी बोलती है प्लीज मुझे बचा लो। हुआंग बोलता है इसके साथ जिसे किडनैप किया था वो कहाँ है। इसके बारे में बॉस को कुछ पता नहीं था इसलिए बोलता है उसको तो हमने मार दिया। हुआंग बोलता है कैसे मारा। एक बंदा बोलता है गर्दन काट कर। हुआंग बोलता है आज तक मैंने भी उसकी गर्दन को टच नहीं किया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत
ये कहकर उसे मार देता है। असिस्टेंट बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ और भी खतरनाक लोग हैं। वांग बोलता है मुझे लियो की डेड बॉडी देखनी है। वांग जा रहा था, उसे फील होता है कोई उसे मारने वाला है, पर ये तो लियो थी। वांग लियो की नेक पर बाइट कर लेता है, तुम मेरी हो, और उठाकर ले जा रहा था। वांग बोलता है तुम सो सकती हो लियो। लियो तो शॉक हो जाती है, इसे मेरा नाम भी पता है। इन दोनों को लिंशी भी देख रही थी और समझ जाती है वांग लियो को लेने आया था। लियो बोलती है तुम्हें कब पता चला मेरे बारे में। वांग बोलता है जब तुम पार्टी में गई थी ना तब। वांग लियो को अपने घर लाता है और बोलता है कपड़े उतारकर शावर ले लो। लियो बोलती है क्या बोल रहे हो। वांग उसे धक्का देता है और बोलता है ये मेडिसिन शावर है। लियो हुआंग को सारी बातें बता देती है, कैसे चू फैमिली ने लियो का फायदा उठाया था। लियो बोलती है अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हुआंग बोलता है तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास ना कोई घर है ना पैसे। हुआंग ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। लियो बोलती है तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। हुआंग बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लियो हुआंग को मस्का लगाने लगती है। हुआंग बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम मेरे साथ रह नहीं सकती हो क्या। वैसे भी जो मुझे पसंद है उसे मैं जाने नहीं देता। लियो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। वांग बोलता है तुम क्या दे सकती हो, आज रात हम एक ही रूम में रहेंगे। लियो तो शॉक हो जाती है और टॉनिक पीने लगती है। लियो हुआंग के पास जाती है, वांग उसके क्लोज आने लगता है। लियो बोलती है मुझे आईडी कार्ड चाहिए और मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करनी है। वांग बोलता है अच्छा जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। ये दोनों किस करने लगते हैं। वांग उसके क्लोज आने लगता है। लियो उसे रोक देती है गर्ल्स प्रॉब्लम बोलकर। वांग बोलता है मैं चेक कर लेता हूँ, वो टॉनिक मैडम ने जानकर पिया था। वांग लियो को आईडी कार्ड दे देता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा देता है। लियो जा रही थी, वांग उसे अपनी गोदी में बिठाकर बोलता है किसी मैन से बात मत करना क्योंकि तुम मेरी हो, और उसे किस कर देता है। लियो यूनिवर्सिटी पहुँचती है। वांग असिस्टेंट को बोलता है मैं लियो को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।